प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आप लोग को डॉक्टर डीजेस दिनाकरन पवित्र आत्मा के वरदान पुस्तक से पढ़ के बताऊंगी। ये देखिए, ये है डॉक्टर डीजेस दिनाकरन पवित्र आत्मा के वरदान, जो लिखा हुआ है स्वर्गिक दर्शनों की व्यवहारिक मार्गदर्शिका, अलौकिक अनुभवों का खजाना, आत्मिक सामर्थ की सेवा एवं पवित्र आत्मा के वरदानों एवं आत्मा के फलों के धर्म विज्ञान की व्याख्या। पवित्र आत्मा के वरदान, लेखक डॉक्टर डीजेस दिनाकरन, अनुवादकर्ता श्रीमती विमला थाम्बन, डॉक्टर विश्वास आर नाथ, पब्लिश्ड बाय वर्ड ऑफ क्राइस्ट, RA जेम प्लाजा, टालाकुलम, मदुरई 625002। देखिए, गिफ्ट्स ऑफ द हॉली स्पिरिट, ऑथर डॉक्टर डीजेस दिनाकरन, कॉपीराइट बाय जीसस कॉल्स, ऑल राइट रिजर्व, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर विश्वनाथ आर नाथ, published by Word of Christ, RAJEM Plaza, Talakulam, Madurai 625002. Printed by VST, अचानक से कैमरा क्या हो गया। प्रिंटेड बाय VST चेन्नई 34, फ़ोन नंबर 00428267212। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। पवित्र आत्मा जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं बैठ करके हमें सिखाएं। 26/9/77 मेरे जीवन में एक स्वर्णिम दिन था। मेरा प्रभु यीशु, इस प्रश्न के साथ दिनाकरन अंकल बोल रहे हैं। 26/9/77 मेरे जीवन एक स्वर्णिम दिन था। मेरा प्रभु यीशु इस प्रश्न के साथ मेरे सामने खड़ा था। पुत्र, पृथ्वी पर तेरा समय पूरा हो जाने के बाद यह सुसमाचार की सेवा जो मैंने तुझे सौंपी है, इसे कौन आगे ले जाएगा। एक क्षण के लिए तो मेरे पास उत्तर देने के लिए शब्द ना थे। तब यीशु ने मुझे निम्न पद का स्मरण दिलाया और उसको शिष्यों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। मरकुस 16:20 में लिखा हुआ है। तब उसने मुझसे कहा, ऐसे सीधे सरल व्यक्तियों को चुन जिनमें मेरे सुसमाचार को चिन्हों एवं अद्भुत कामों के साथ प्रचार करने का ज्वलनशील उत्साह भरा हो। अपनी सेवा के पद पर हुए व्यक्तिगत अनुभवों को उन्हें बता। वे तेरे सेवकाई की एक एक बातों को जानने पाए, साथ ही साथ आंसुओं की घाटी के द्वारा तेरे पथ मार्ग को भी। उन्हें समझा कि वे तेरे प्रेम और तरस से मेरी सेवा करने हेतु कैसे भरे जा सकते हैं। जब वे मेरे अनुग्रह के 9 वरदानों तथा पवित्र आत्मा के फल, इसके 9 प्रकार के रसदार खंडों के साथ आभूषित होकर श्रृंगारित हो जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे कि जिस प्रकार से तू टूटे हृदय वालों के लिए परिश्रम करता है, उसी प्रकार से वे भी इन उपरोक्त आभूषणों से सज्जित होकर उनकी सेवा करें। इस ईश्वरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम दिन प्रत्येक प्रशिक्षण पाने वाली व्यक्तिगत रीति से अपने हाथों को रख, या उनके लिए एक धन्य समय होगा, क्योंकि मैं उनका भविष्य बताने तथा जो वरदान और सामर्थ तुझे मिली है उन्हें वही देने मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। मैंने उसकी आज्ञा मानी और बदले में वह अभी तक अपने वचनों के प्रति सच्चा बना रहा। इन प्रचारकों के प्रत्येक दल जो इस प्रशिक्षण केंद्र में इस प्रशिक्षण में भाग लेता है, मेरे व्याख्यान पवित्र आत्मा के वरदान एवं फल पर दिए जाते हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन हम संपूर्ण संसार में बहुत से स्थानों पर कर चुके हैं तथा 7,000 लोगों ने स्वमेव इन स्वर्ण अवसरों का लाभ उठाया है। प्रशिक्षण केंद्र पर मेरे व्याख्यानों के ऑडियो कैसेटों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इन कैसेटों में न केवल आत्मिक वरदानों पर, परंतु मसीह के साथ मेरे गहन आत्मिक अनुभव, आत्मा में विशेष रूप से कई बार स्वर्ग जाने के विवरण, जब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ऊपर ले जाया गया, स्वर्गिक स्थानों पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव,
तथा स्वर्ग के दृश्यों के विरल एवं अद्भुत दृश्यों के विवरण समाहित है, जो मेरी आँखों के लिए तृप्ति व आनंदमय थे। हाँ, वे मेरे स्वर्गिक अनुभवों को सुनकर रोमांचित हो उठते हैं। इस पुस्तक को लिखने के लिए मुझे दिन और रात बैठना पड़ा था। यह इस कारण लिखी गई कि असंख्य भाइयों एवं बहनों की इच्छा पूर्ति करे, जिन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में संकलित करूं। जो कुछ भी मैंने यीशु बुलाता है प्रचारकों केंद्रों पर सिखाया, वह सब इस पुस्तक में मिलेगा, परंतु यह केवल यीशु था जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे यह सब सिखाया था। जब भी यीशु डैड प्लीज़ पवित्र आत्मा के द्वारा यह पुस्तक मुझे भी सिखाएं। जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ तो मुझे भी सिखाएं। जब भी मैं अपनी बाइबल पढ़ने बैठा कि पवित्र आत्मा ने मुझे विभिन्न आत्मिक सत्यों को सिखाया। मैंने अन्य किसी बाइबल कॉलेज में प्रशिक्षण नहीं पाया है। हजारों उपदेशों से कहीं बढ़कर एकल व्यक्तिगत अनुभव इस कहावत के अनुसार परमेश्वर के लिए मेरी 40 वर्षों की सेवा के साथ साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभवों ने मुझे असाधारण आत्मिक सत्यों को सिखाया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर मैंने अपने बहुमूल्य व्यक्तिगत अनुभवों को लिखा, जिन्हें स्वयं प्रभु ने स्मरण दिलाकर लिखवाया। यह ना तो मेरी बुद्धि का कोई प्रदर्शन है और ना ही किसी प्रकार का शोध या खोज है। एक अर्थ में यह व्यवहारिक मार्गदर्शक पुस्तक है कि पाठकों को समझाएं कि किस प्रकार वे स्वयं एवं व्यवहारिक रूप से सामर्थ्य से भरे वरदानों तथा पवित्र आत्मा के फल का अपने जीवन में आनंद पूर्वक अनुभव कर सकते हैं और किस प्रकार वे अनंत नरक की आग में नाश होने वाले करोड़ों जीवन को बचा सकते हैं, लाखों करोड़ों जीवन को बचा सकते हैं। यह बहुत सरल रूप में लिखी गई है कि कोई भी जो प्रभु की खोज में लगा है वह आसानी से इसे समझ सकता है। परमेश्वर स्वयं अपने आत्मा को इस पुस्तक के पढ़ने वाले के हृदय पर उंडेले। पवित्र आत्मा डैड प्लीज़ भजन संहिता 51:12 के अनुसार अपने आत्मा को हम जो पढ़ रहे हैं हमारे हृदय में अपने आत्मा को उंडेले। तो हम यहाँ देखते हैं कि भजन संहिता 51:12 में क्या लिखा है। तो ये देखिए भजन संहिता, ये है भजन संहिता, इसका 51:12 में लिखा है। देखिए ये है 51, इसका 12 में। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। पवित्र आत्मा डैड अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। और उन्हें इन अद्वितीय मधुर वरदानों को पाने की प्यास से भर दे। उन लोगों की सेवा से संपूर्ण संसार आत्मा में उद्वेलित हो उठे जिन्हें प्रभु उपयोग करेगा, ठीक जैसे उसने एलिया एवं एलीशा नबी का उपयोग किया था। काश कि पवित्र शास्त्र का निम्न पद उनके जीवनों में सत्य सिद्ध हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:12। पवित्र आत्मा डैड प्लीज़, आपने कहा है अपने वचन में यूहन्ना का 14:12 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:12 के अनुसार। पवित्र आत्मा डैड मेरी सहायता कीजिए कि आप जो सच सच कह रहे हो मैं आप पर विश्वास रखूं और ये काम जो मेरे यीशु डैड करते थे मैं भी कर पाऊँ, वरन यीशु डैड ने जो काम किए मेरे हाथों के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा और भी बड़े बड़े कामों को करवाए, क्योंकि यीशु डैड पिता के पास चले गए हैं। यूहन्ना 14:12 के वचन के लिए मैं आपको सारी महिमा, आदर और प्रशंसा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आमीन। इस पुस्तक को लिखने का मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है। उस समय मेरे आनंद का ठिकाना ना रहेगा जब मेरे बहुत से पाठक ताजे अभिषेक एवं नए दर्शनों के साथ परमेश्वर के सेवकों के रूप में उठ खड़े होंगे। डैड, ये पुस्तक को जो आपने दिनाकरण अंकल के द्वारा लिखवाया है, प्लीज़ हमें अनुग्रह दे कि हम जो पाठक हैं ताजे अभिषेक एवं नए दर्शनों के साथ आपके सेवकों के रूप में उठ खड़े हों। मैं अपने दयालु प्रभु यीशु को
सरगर्मी से धन्यवाद देता हूँ। केवल उसने बड़ी करुणा करके इस पुस्तक में वर्णित दिव्य अनुभवों से मुझे आशीषित किया। प्रभु को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। हे पिता, मैं भी आपको दयालु प्रभु यीशु को सरगर्मी से धन्यवाद देती हूँ। केवल जिसने यानी आपने बड़ी करुणा करके इस पुस्तक में वर्णित दिव्य अनुभवों से मुझे भी आशीषित करें। प्रभु आपको करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, अनगिनत बार धन्यवाद। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हे पिता, आपकी तुल्य कौन है? आप ऊंचे पर विराजमान हैं। आप हम जैसे कंगालों को मिट्टी पर से और हम जैसे दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते हैं कि हमें प्रधानों के संग की उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। धन्यवाद, हमें प्रधानों के संग और अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाने के लिए भजन संहिता 113 का 5, 7, 8 में दिया गया है। भजन संहिता 113 का 5, 7, 8 देखिए। भजन संहिता 113 का 5। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वह 7 वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। आमीन। तो हमने देखा भजन संहिता 113 का 5, 7, 8। कृतज्ञता ज्ञापन। मैं अपने हृदय की गहराई से अपनी पत्नी डॉक्टर स्टेला दिनकरन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लिखने एवं इसे संकलित करने में प्रोत्साहन देने में दृढ़ संकल्प के साथ अथक सहयोग दिया। अपने पुत्र डॉक्टर पॉल दिनकरन के प्रति जो मेरे लिए प्रोत्साहन का स्रोत बना रहा। भाई पी देवदास यीशु बुलाता है कार्यालय के कार्यकर्ता के प्रति जिन्होंने इस प्रकाशन के लिए दिन और रात कठोर परिश्रम किया। प्रिय बहन विमला थाम्बन एवं श्रीमती एवं श्री साउंदा राजन, श्री पी आर गर्ग एवं डॉक्टर विश्वासनाथ के प्रति जिन्होंने इसके अनुवाद करने में सहायता प्रदान की। मैं यीशु बुलाता है प्रचारकों, बिशपों, पास्टरों तथा परमेश्वर के सेवकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी पुस्तक की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को करोड़ों बार अनगिनत बार धन्यवाद देता हूँ जिसने अपार कृपा करके मुझे इस पुस्तक को लिखने हेतु दिव्य दया, अनुग्रह और शारीरिक बल प्रदान किया। डॉक्टर डीजेस दिनकरन। इस प्रस्तावना के द्वारा हमारे जीत परमेश्वर को सारी महिमा मिले। इस वीडियो को सुने और आशीष पाएं परमेश्वर से। यीशु के नाम से मांगती धन्यवाद डैड। इस वीडियो को जो आपने मेरे द्वारा पढ़वाया सच में आशीष दे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगती इस मैसेज के द्वारा सारी महिमा आपको मिले। सारा आदर, सारी स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। टेक केयर। बाय।